गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल का एक ऐसा मैच जिसकी धड़कनें आखिरी गेंद तक तेज रहीं। तो चलिए आज इसी रोमांचक मुकाबले की कहानी में उतरते हैं परत दर परत और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, अहमदाबाद का स्टेडियम, हजारों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। मतलब सोच कर देखिए, पूरा का पूरा मैच आके बस इस एक ओवर पर टिक गया था, जहां हर गेंद के साथ किस्मत पलट सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि ये अविश्वसनीय मैच जीता और हारा कैसे गया। चलिए इसी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि इस शानदार मुकाबले का नतीजा कैसे तय हुआ, कौन सी खिलाड़ी हीरो बने और कहां पर खेल का पूरा रुख ही पलट गया। देखिए, इस थ्रिलर को समझने के लिए ना हमें सिर्फ आखिरी ओवर को नहीं देखना होगा। कहानी थोड़ी पहले से शुरू होती है। पर कहानी को ठीक से समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज को जानना होगा, एक ऐसा नियम जो आजकल आईपीएल का पूरा गेम ही बदल रहा है। चलिए पहले उस नियम पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल की। और यकीन मानिए, इस मैच की पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में यही रूल था। मतलब आसान भाषा में समझें तो टीमों के पास अब 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी हैं। एक एक्स्ट्रा हथियार, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, जिसे मैच के हिसाब से कभी भी मैदान पे उतारा जा सकता है। लेकिन जैसा कि होता है, ये नियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। अक्षर पटेल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों का मानना है कि इससे ऑलराउंडर्स का रोल खत्म हो रहा है, जो क्रिकेट के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर ये फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल 11 खिलाड़ियों की टीम और दूसरी तरफ इम्पैक्ट प्लेयर वाली टीम। अब कप्तानों के पास एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट है, मतलब या तो अपनी बैटिंग और गहरी कर लो या फिर एक और खतरनाक गेंदबाज ले आओ। इसने तो पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। खैर, रूल की बात हो गई, अब वापस आते हैं मैच पर। देखते हैं कि कैसे राजस्थान रॉयल्स ने वो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। टॉस के वक्त ही कप्तान रियान पराग का इरादा एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा, हम पहले बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि 210 के आसपास का स्कोर बनाकर उसे डिफेंड करें। मतलब प्लान पहले से तैयार था। और उनकी टीम ने बिल्कुल वही किया जो कप्तान ने कहा था। देखिए जरा इस स्लाइड पर राजस्थान की पारी ने कैसे रफ्तार पकड़ी। शुरुआत सॉलिड, बीच में मोमेंटम बनाए रखा और आखिर में तो बस जबरदस्त फिनिश। और इस तूफानी पारी की नींव किसने रखी? यशस्वी जायसवाल ने। उनकी अटैकिंग बैटिंग ने तो गुजरात की गेंदबाजों को शुरू में ही बैकफुट पर ढकेल दिया था। तो अगर जायसवाल ने नींव रखी थी तो उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की ध्रुव जुरेल ने। क्या कमाल की पारी थी। उनके 75 रनों ने ये पक्का कर दिया कि राजस्थान अपने कप्तान के सोचे हुए 210 के टारगेट तक पहुंच ही जाए। अब टारगेट था 211 का। गुजरात की शुरुआत भी काफी अच्छी रही, लेकिन फिर एक गेंदबाज आया और उसने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात ये बड़ा टारगेट आराम से चेस कर लेगा। पर T20 क्रिकेट की यही तो खूबी है, एक ओवर या बस एक खिलाड़ी पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। और इस मैच में वो खिलाड़ी थे रवि बिश्नोई। जी हाँ, रवि बिश्नोई। उन्होंने एक के बाद एक पूरे 4 बड़े विकेट लेकर गुजरात की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। ये वो स्पेल था जिसने मैच का पलड़ा पूरी तरह राजस्थान की तरफ झुका दिया। और जरा देखिए, बिश्नोई ने सिर्फ विकेट्स नहीं लिए, उन्होंने सही टाइम पर सही बल्लेबाजों को आउट किया। पहले सेट बल्लेबाज सुदर्शन को भेजा, फिर पावर हिटर ग्लेन फिलिप्स को और आखिर में जो सबसे खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं राहुल तेवतिया, उन्हें भी चलता किया। तो बिश्नोई के उस स्पेल के बाद मैच आ पहुंचा अपने आखिरी पड़ाव पर। अब कहानी को वहीं ले चलते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, वो आखिरी ओवर का रोमांच। अब देखिए, आखिरी ओवर के हीरो भले ही तुषार देशपांडे बने, लेकिन उसकी जमीन तैयार की थी जोफ्रा आर्चर ने। 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। सोचिए, सिर्फ 4 रन। इससे गुजरात पर प्रेशर जबरदस्त बन गया था। और फिर आया वो आखिरी ओवर। गेंद थी तुषार देशपांडे के हाथ में। 5वीं गेंद। गुजरात को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। राशिद खान ने बड़ा शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर जोफ्रा आर्चर ने एक कमाल का कैच पकड़ लिया। अब आखिरी गेंद पर 7 रन नामुमकिन। एक डॉट बॉल और राजस्थान मैच जीत गया। क्या कमाल का फिनिश था। तो आखिर में ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। बल्लेबाजों ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने प्रेशर में जो कमाल का प्रदर्शन किया। नतीजा, राजस्थान रॉयल्स की 6 रनों से एक यादगार जीत।
तो ये मैच एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गया है। एक ऐसा खेल जहां हर कोई बड़े बड़े छक्कों की बात करता है, क्या वहां एक चतुर गेंदबाज का एक बेहतरीन स्पेल किसी भी विस्फोटक बल्लेबाज की पारी से ज्यादा कीमती है? सोचने वाली बात है ना?